ये धारा 144 ये चाल रहा था, ये सारा गेम आंदोलन के लिए। अच्छा। लेकिन हमारी भी एक धारा 288 है और 200 दिन पहले डिक्लेयर की थी। हाँ नहीं, बहुत साल पहले की हम तो लगाया करा आंदोलनों में। अच्छा। आग भाई इधर धारा 144 है और जिस तरफ आंदोलन चल रहा है 288। हम तो कई बार लिख भी दिया करा धारा 144 गड़ियागढ़ है उसमें दुगने गड़ियागढ़। ये तक ये है, ये तब पर्चे बनावे मुकदमे दर्ज करें, हम तो ऑन दी स्पॉट का हिसाब करें। अच्छा, बकाया नहीं रखते किसी का, कोई एक्शन दहशत में ना हो, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। गोदी मीडिया के चैनल भी आप देखिए कि सारी मौतें महामारी से दिखा रहे। सांस के रोग से लगभग 1 लाख मौतें होती है हिंदुस्तान में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। ईब तय पाम में दर्द हो जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, मार की काटेंगे नहीं इसका भी या या तो ये खेल चल रहा। मेरी सबको अपील है, ये जन आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, सब इसको मिलकर के लड़े। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की। हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, आम आदमी को लाशों में बदलती देखती रही मोदी सरकार, लोगों को बचाने की बजाय चुनाव प्रचार में जुटे रहे पीएम मोदी और अमित शाह। किसान नेता ने लगाया आरोप, कोरोना का हथियार बना सरकार तोड़ना चाहती है किसान आंदोलन, फेल हो चुकी है सरकार की सारी साजिशें। रवि आजाद ने कहा, अगर सरकार की प्राथमिकता में कोरोना होता तो अस्पताल बनवाते, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध करवाते। किसान नेता ने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से बातचीत की थी बंद, न कि किसानों ने। किसान बातचीत के हक में, क्योंकि सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है आंदोलन के समाधान का रास्ता। उन्होंने कहा, इतिहास का सबसे लंबा होगा किसान आंदोलन। रवि यादव ने कहा, मीडिया सरकार के चंगुल में, न्यायालयों पर है प्रतिबंध, कलम और कैमरों के ऊपर लगाया हुआ है पैमरा, न्याय के लिए आवाज उठाने वालों पर चल रहे हैं डंडे। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद मकड़ोली टोल प्लाजा स्थित संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ किसानों को भी संबोधित किया। इसके उपरांत पैरा हिंदुस्तान प्रतिनिधि अजमेर सिंह उर्फ कटक सिंह से बात करते हुए कहा, यह इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से बातचीत के रास्ते बंद किए थे, न कि किसानों ने अपनी तरफ से बातचीत बंद की थी। किसान बातचीत के हक में थे, लेकिन सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती, जबकि किसी भी आंदोलन के समाधान का रास्ता सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा, फ्रंट पर कोरोना नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा किसान आंदोलन है। मीडिया तो सरकार के चंगुल में है, इस सरकार में घुसने नहीं देंगे, उसको कोई भी सभा और कोई भी मीटिंग गांव में नहीं करने देंगे। जगह फंसेगा इन सब की भाजपा की माला भी डालेंगे, जकड़ा धक्का और जोर जबरदस्ती करेंगे। अभी आप देखिए, एक मंत्री के पीछे एक मंत्री के पीछे 2 पुलिस की बस चलती है, 4-5 पुलिस की गाड़ियां चल रही है। ये कार्यक्रम नहीं कर रहे, दहशत में जी रहे, दहशत में। और इनको बता दिया, या तो सरकार जाग जाए, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। और अभी तो सरकार घुटने के ऊपर है। आप सब ऐसे ही संघर्ष करते रहे, इनकी नाक भी रगड़वाओगे, पंचायतों में नाक रगड़वाया करें, गलती करनी है कि कितनी लीक कटवाया करें। पश्चिम बंगाल से 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे रहे। माफी मांगनी पड़ेगी देश के किसान के सम्मान के लिए। लेकिन चुनाव खत्म होते ही अचानक कोरोना महामारी बन गई। लीक कटवाएंगे और एमएसपी का कानून लेंगे और 3 काले कानूनों की वापसी होगी। के काम धंधे किसान की घर वापसी, कोरोना आपदा बिल वापसी पर होने वाली है। इससे कम हमें कोई भी बात और कोई भी चीज मंजूर नहीं है। एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बात करें, कोरोना का प्रचार बॉर्डर की तरफ ध्यान दो और अपना जो है राशन
के रोगों से हर वर्ष सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 लाख मौतें होती है। बढ़िया टाइम अब तो पास पैर हो में रहा है, दर्द हो यहाँ जाए तक और ताश चलन ले लग रही, जाए तो होका उसे मार चलन बाहर लग रहा, निकालेंगे। उसे भी गाड़ियां सरकार भी कोरोना गिरते डिक्लेयर कर देगी। रहे, कितने ट्रक चले सरकार गए। कोरोना भैया वाली जीवन बात का है, वो सरकार समय बड़ा है गेम खेल रही है। जब किसान आंदोलन लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आने वाली आप पीढ़ी उन का सपनों को पूरा होते हुए देख रहे, इसे याद जिसके रखें। लिए आप पूरी जिंदगी तब तक अजमेर अपना जीवन जी रहे थे। कड़क सिंह की और रिपोर्ट। हमको सबको मिलकर के केवल ये किसान की लड़ाई नहीं, ये मजदूर की लड़ाई नहीं, ये छोटे दुकानदारों की भी लड़ाई, व्यापारियों की भी लड़ाई, सब धर्मों की लड़ाई, 36 जात को साथ लेकर के गांव गांव में जागरूकता अभियान चलावें। अभी भाई हमारे अजमेर कुंडू जी आगे, डॉक्टर हमारे दीपक राठी जी आगे, कोरोना के बारे में घना जाने, मैं तो कोरोना बोल लूंगा नहीं, क्यों एक्ट लग रहा। और ये हमारे समाचार वाले भाई भी को कोरोना का नाम तक में डाल दे तो फिर इनके भी चैनल बंद कर दे। तो इसलिए मेरी आपको सबको यही अपील और प्रार्थना, आज आपके बीच में आए, आपके दर्शन करके बहुत आशीर्वाद मिला। और हमारे लिए जब भी कोई सेवा हो जिक्र चला कर याद करते किताबों में कि बोला भाई हिंदुस्तान का खून ऐसा, चाहे मुगलों का राज हो, अंग्रेजों का राज हो, जिसने भी अहंकार करा उसको हमारे बुजुर्गों ने आज तक पिट्टे बिना नहीं छोड़ा। पिट्ठन में हमारी पूरी पीएचडी है कि नहीं है? ये सारे हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, प्रधान बैठे, हमारी पीएचडी है कि नहीं प्रधान जी इस बात में? तब भाई हमने जिसने भी अहंकार करा उसको आज तक हमने बिना पिट्टे छोड़ा नहीं। और भाई फिर ये तन्यू का हम चाय बेचने वाले और हम न्यू कहने लग रहे भाई तुम चाय बेचने वाले हो तो हम दूध देने वाले हैं। जब हम दूध नहीं देंगे तो चाय किसकी बनाओगे? मुझे नहीं पता इन चाय बनानी आवे कि नहीं आवे, लेकिन देश बेचना बहुत बढ़िया डालता लग रहा है। देश पूरा सेल पर लगा रखा, पूरे देश की बिक्री हो रही। आरएसएस वाले लठ रखे तो ये न्यू का भाई हम अपनी सुरक्षा के लिए रखें, तो भाई किसान को अपनी सुरक्षा नहीं करनी होती। भारत अभी ये हमारे ताऊ देखो लठ ले रहे, गेड्डा ले रहे, तो लठ तो हमारी सुरक्षा के लिए भी चाहिए। इसलिए मेरा सबको ये कहना है कि मजबूत डंडा होना चाहिए और बड़ा झंडा होना चाहिए। जब भी आंदोलन में निकले तो आपके हाथ और कंधे पर किसान का झंडा होना चाहिए, आपके घरों पर किसान का झंडा हो, पार्टी का झंडा ना। युवा और क्रांतिकारी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष रवि आजाद जी। भाई नमस्कार रवि जी नमस्कार, राम राम सर जी। तो रवि भाई किसान आंदोलन को चलते कई महीने हो गए हैं, और महीने क्या इतना लंबा समय हो गया, शायद इतिहास में ये पहला ही आंदोलन होगा आज़ादी के बाद जो इतना लंबा चला है। बिल्कुल बिल्कुल लंबा चलेगा ये, मतलब ये लंबा न्यू चलेगा कि यह सरकार जो है बहुत अठीली सरकार है और ये कॉरपोरेट हाउसेज के गोदी में बैठी हुई सरकार है। और वैसे भी न्यू का लंबा चलते ना तो हो गया, लंबा और भी चलेगा। अच्छा हाँ, ये पर तक कई महीने हुए हैं। हाँ। अभी तो जैसे 160 दिन हुए हैं। हाँ हाँ। और आपने तो बालक भी 9 महीना जम्या करे या तो सरकार भी वाणी है, वह भी मोदी सरकार है। हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, ज्यादा लगेगा तो ज्यादा भी लगाऊंगा। तो अभी क्या स्थिति चल रही है सरकार की नीति या रवैया या नीयत, आपको क्या लगती है? क्या सरकार इस मुद्दे पे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है या नहीं है? क्या स्थिति है बताएं आप। सरकार ने खुद बातचीत बंद करी थी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा था, आखिरी जब वार्ता हुई थी, सारे दुनिया ने इस बात को सुना कि अब कृषि भवन के जो दरवाजे हैं वो किसान नेताओं के लिए बंद हैं। बातचीत उन्होंने बंद करी थी, हम बातचीत के पक्षधर हैं। सरकार बातचीत करने के लिए बुलाए, हमारे किसान नेता प्रतिनिधि बात करेंगे और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बात ये हो गई कि भ्रष्टाचार एक तरफ, गुंडागर्दी एक तरफ, बलात्कार एक तरफ, सिर्फ है किसान आंदोलन एक तरफ। अगर कहीं फ्रंट पे है तो कोरोना है। नहीं, फ्रंट पे तो किसान है। किसान मानते हो? हाँ। परंतु मीडिया में आप देखिएगा तो मीडिया तो किसान को कहीं दिखाई नहीं रहा। कोरोना के अलावा मीडिया के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मीडिया तो इनकी है ना। आप देखिए इस सरकार में हमारे न्यायालयों के ऊपर प्रतिबंध है,
कलम के ऊपर पैरा है, कैमरों के ऊपर पैरा है, न्याय की आवाज उठाने वालों के ऊपर डंडे चल रहे। तो ये तो सरकार ही जो जितनी चीज बोल रही ना अपने गुंडागर्दी, ये फलाना धिकड़ा जो भी समस्या चल रही, इन सब की पोषक कौन है? भारतीय जनता पार्टी। पोषक कौन है? तो जच्चा बच्चा पार्टी और इनके सहयोगी इनके पोषक है। हम है फ्रंट पे। और कोरोना तो घना जिक्र कोरोना का तो वो बड़ी सी दिक्कत दे ही आपके चैनलों पर इसलिए, लेकिन ये जो महामारी के पीछे एक षड्यंत्र चल रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आने वाले समय में देश जो है, पूरी दुनिया इसके बारे में दहशत लोगों में है। तो आप तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन फ्रंट पे है, परंतु हमें नहीं लगता, हमें आज कोरोना फ्रंट पे लग रहा है कि फ्रंट लाइन पे कोरोना को ला दिया है सरकार ने। देखिए, ये इसको एक हथियार बना करके और आंदोलन को तोड़ना चाह रही है। अच्छा, लेकिन हम अपना ध्यान रखते हुए और सबको ध्यान रखने की अपील करते हुए हम अपना आंदोलन लगातार चलाएंगे और आंदोलन अंतिम समय तक चलेगा। सरकार की सारी साजिशें फेल हो चुकी हैं और ये साजिश भी सरकार की धराशायी होगी और आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये इनकी एक अंतिम जो है एक योजना और एक रणनीति है। अगर कोरोना फ्रंट पे होता तो ऑक्सीजन प्लांट लगते, अगर कोरोना फ्रंट पे होता तो फिर देश में जो है अस्पतालों में बेड की व्यवस्था होती, अस्पताल खुलते, दवाइयों का प्रबंध होता, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की जाती। अब बंगाल में कोरोना था, चुनाव था तो कोई वहां महामारी नहीं थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो महामारी शुरू होगी। मतलब के केस बढ़ गए वहां। राजनीतिकरण, जैसे अभी बाजारों में अभी बातचीत हो रही थी हमारे प्रधान जी से। अभी आप ये देखिए कि 6 बजे बाजार बंद होंगे, तो मतलब 6 बजे के बाद फिर कोरोना फिर 6 बजे के बाद आता है। 6 बजे तक कोरोना आता नहीं है। और आम जो आदमी है और जो मध्यम वर्गीय है उसको तो मारने पे सरकार तुली हुई है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो। और हमारे को हर तरीके से तब फिर ये जो अधिकारी बैठे, ये बड़े बड़े अफसर बैठे, ये नेता बैठे, हमारे ऊपर ये छुरी चला रहे, तो क्या इनके ऊपर भी चलाओगे? इनकी भी तनख्वाह काटेंगे के? या फिर हमारे धंधे बंद करवाओगे, हमारे काम बंद करवाओगे? इसके ऊपर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अधिकारी तो दिन रात कहते हैं कि काम में जुटे हुए, प्रशासन तो हम केसी के नीचे सोए दिन रात, हम काम नहीं करेंगे। हमारा काम क्यों छुटवा दिया? रवि भाई, एक और सवाल है मेरा। धारा 144 लगा दी, तो धारा 144 का मतलब धारा 144 हम सुनते थे कि कहीं दंगे फसाद हो रहे हो तो वहाँ लगाई जाती है। शायद पहली बार है हमारे सुनने में, तो हमारी याद में तो पहली बार आया है कि किसी महामारी को रोकने के लिए धारा लगाई जा रही है 144। देखिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो जब भी कोई महामारी आती है तो देश में एक कानून बना हुआ है, आपदा नियंत्रण कानून, और वो सरकार कह रही है कि अब लागू कर रखा है। और वो जब लागू किया जाता है तो लोगों की जो स्वास्थ्य की लिए जो चीजें हैं, खान पान की है, जरूरत की हर चीजें पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। फंड बना होता है राहत कोष, आपदा राहत कोष। अब इन्होंने कानून तो लगा दिया, लेकिन आपदा राहत कोष कहाँ है? और लोगों को 1 रुपए की भी अगर इन्होंने दवाई भी खरीदी हो तो कोई भी बता दो, उसमें भी जेब का झाड़ा ले रहे। जो दवाई 700 रुपए की मिला करती, उसका ब्लैक हो रहा है 1.5 लाख रुपए में, 1-1 लाख रुपए में रेमडेसिविर जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये इस कोरोना को लेकर के भाई साहब क्या रुख है? ये रुख बहुत आखिरी सवाल। रुख बहुत बढ़िया है। अपने तबीयत का ध्यान रखें और एक दहशत में ना हो। लोगों के लिए संदेश क्या? हाँ, दहशत में ना हो, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। गोदी मीडिया के चैनलों को देखना बंद कर दें और जो ठीक ठाक खबर दिखाते हैं वो अखबार पढ़ें, चैनल देखें अपना, और अपना तबीयत का ध्यान रखें। दहशत में ना हो। प्रचार ज्यादा हो रहा है और अभी आप देखिए कि सारी मौतें महामारी से दिखा रहे। सांस के रोग से लगभग 1 लाख मौतें होती हैं हिंदुस्तान में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। ईब तय पाम में दर्द हो जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, मार की काटेंगे नहीं इसका भी या लग रही थी या। तो ये खेल चल रहा। मेरी सबको अपील है, ये जन आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, सब इसको मिलकर के लड़े। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। दहशत में ना आए, अपना ध्यान जरूर रखें, लेकिन अपने आंदोलन को निरंतर चलाएं। यही मेरी सबसे अपील और प्रार्थना है। और आपके चैनल का भी और आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। तो रवि आजाद जी का कहना है कि कोरोना को एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है सरकार। किसान आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश है। कोरोना कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। धन्यवाद साथी।